नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक बेहद खूबसूरत अदाकारा जिनके प्यार में एक महान सितारा भी डूब गया था और पहली ही बार देखते ही अपना दिल उनके नाम कर दिया था। तो आइए जान लेते हैं आज मशहूर एक्टर और बेहद सुंदर किरदार निभाने वाले एक्टर देव आनंद की पत्नी कल्पना कार्तिक के विषय में और इन दोनों की प्रेम कहानी कैसे बन गई थी मिसाल, इस विषय में भी आज पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। हिंदी फिल्मों में कल्पना कार्तिक के नाम से मशहूर हुई मोना सिन्हा, ये इनका असल नाम था। 19 सितंबर की बात की जाए, ये साल 2024 की बात है। अगर वो होती तो वो लगभग 93 साल की हो गई होती। उनका फिल्मी करियर तो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उनका नाम जिस कर शख्सियत के से जुड़ा है हुआ है, वे एक समय के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। उनका नाम है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, अभिनेता देव आनंद। जवां दिलों पर राज करने वाले देव ने अभिनेत्री सुरैया के प्यार में अपना बहुत वक्त बर्बाद कर दिया था, लेकिन अंत में उन्होंने कल्पना के प्यार में डूबना का फैसला किया और उनसे गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। इसकी खबर लोगों को तब हुई जब उन्होंने खुद सामने आकर इस बारे में बताया। ये किस्सा बहुत अजीब और शानदार भी है। तो आइए कल्पना कार्तिक के से जुड़े ये किस्से जान लेते हैं। कल्पना कार्तिक का जन्म एक पंजाबी ईसाई परिवार में लाहौर में हुआ था। उनके पिता गुरदासपुर में तहसीलदार थे और बंटवारे के बाद वह लाहौर छोड़कर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आकर बस गए थे। मोना की शिक्षा दीक्षा यहीं पर शाम पूरी हुई थी। वह शिमला के सेंट बिट्स कॉलेज की एक छात्रा थी और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर उन्होंने मिस शिमला का खिताब भी जीत लिया था। उसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान मोना पर नजर पड़ी देव आनंद के भाई मशहूर निर्देशक चेतन आनंद की। कल्पना ने एक इंटरव्यू के दौरान भी बताया था, तब प्रतियोगिता चल रही थी। उस वक्त चेतन आनंद की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे फिल्मों में काम करने का ऑफर भी दिया और साथ ही मुझे एक नया नाम कल्पना कार्तिक भी उन्होंने ही दिया, वरना मैं तो मोना थी और उन्होंने मेरा नाम कल्पना कर दिया। कल्पना ने चेतन आनंद के ऑफर को मान लिया और वह शिमला से चली आई मुंबई। यहाँ उन्हें चेतन आनंद ने सबसे पहले 1951 में आई फिल्म बाजी में काम दिया। कल्पना ने इस फिल्म में डॉक्टर का किरदार अदा किया। इस फिल्म का निर्देशन किया था गुरुदत्त ने। कल्पना ने काम अच्छा किया, इसलिए उन्हें चेतन आनंद ने अपनी एक और फिल्म आधिया में कास्ट किया। इस फिल्म का निर्देशन खुद चेतन आनंद के हाथों हुआ। कल्पना ने एक इंटरव्यू में दोबारा बताया, 1952 में चेतन आनंद ने मुझे देव आनंद के साथ फिर से फिल्म में लिया। हमारे साथ उस समय की एक बड़ी अभिनेत्री निम्मी भी इस फिल्म में शामिल थी। यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 1953 में आई फिल्म हम सफर के बाद चेतन ने कल्पना को एक और फिल्म टैक्सी ड्राइवर की पटकथा सुनाई। इस फिल्म में भी देव आनंद और कल्पना थे। उनके साथ शीला रमानी भी इस फिल्म से अपनी शुरुआत कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और पहले भी साथ काम करने का फायदा यह हुआ कि देव और कल्पना एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। टैक्सी ड्राइवर में काम करते हुए अचानक से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। सेट पर काम करने वाले लोगों को शूटिंग के दौरान पता चल गया था कि कल्पना और देव के बीच कुछ तो चल रहा है। एक दिन हुआ कुछ यूं कि शूटिंग की तैयारी चल रही थी और अगले शॉट के लिए सेट तैयार किया जा रहा था। अचानक से देव के दिमाग में ख्याल आया। उन्होंने कल्पना को अपने साथ लिया और वहीं बने एक कमरे में जाकर शूटिंग के बीच में ही शादी कर ली। इस घटना का जिक्र खुद देव आनंद ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया, कल्पना बहुत खूबसूरत, चुलबुली, नटखट और पढ़ी लिखी थी। हम एक दूसरे से फिल्मबाजी से ही प्यार करने लगे थे। तब हमने फैसला लिया था कि हम चुपचाप शादी कर लेंगे। इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और बाद में लोगों को दावत दे देंगे। इस घटना की विस्तार से जानकारी देते हुए देव ने कहा, हम टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कर रहे थे। मेरी जेब में ही एक अंगूठी थी। हमने रजिस्ट्रार से बात की और उसे सेट पर आने के लिए बोला। ब्रेक के बीच में जब लाइट की व्यवस्था की जा रही थी और सेट तैयार हो रहा था, तब मैंने कल्पना को हल्का सा इशारा किया। हम पास में ही एक डिपार्टमेंटल रूम में गए और शादी करके वापस आ गए। लेकिन कैमरामैन को पता चल गया था। दरअसल उसने मेरे हाथ में अंगूठी देख ली थी और वह फिल्म की कंटिन्यूटी में बाधा डालती। वैसे हम दोनों के रिश्ते के बारे में भी जानता था, फिर भी मैंने उसे चुप रहने के लिए बोला और फिर हमने अपना अगला शॉट दिया। हमें इस काम में बहुत मजा आया। इस शादी के बाद भी देव आनंद तो फिल्में बनाने में लगे रहे, लेकिन वर्ष 1957 में आई 9-2-11 कल्पना की आखिरी फिल्म बन गई।
इसके बाद वो इंडस्ट्री से 9-11 हो गई। 1956 में ही कल्पना और देव माता पिता बन गए थे। फिल्में करते हुए देव आनंद की दोस्ती आगे भी कई महिलाओं से हुई, लेकिन 5 दशकों तक उनकी यह शादी चलती रही। फिल्मों से वे आज भी दूर हैं, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी और वफादारी से बीती। धन्यवाद आप सभी का।